सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माल्टा जाने के लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट माल्टा एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। अगर वो इंटरव्यू आप क्लियर कर देते हो तो आप माल्टा जा सकते हो। बट बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि एम्बेसी में इंटरव्यू कैसे होता है और वहाँ का माहौल किस तरह का होता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। 17 मार्च 2020 को मेरा इंटरव्यू था। डिटेल में आपको बताऊँगा कि वहाँ का इंटरव्यू कैसा होता है और वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। माल्टा एम्बेसी इंटरव्यू में जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा। ये दोनों बातें आप लोगों को फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली बात, आप लोग जब भी वीएफएस में जाते हो, आप सबमिशन कराते हो, अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से सबमिशन करा सकते हो। बट जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ आप लेट नहीं हो सकते, आपको एग्जैक्ट टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचना होगा। सेकंड, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ आप लोगों को दो डॉक्यूमेंट कैरी करने होंगे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड और सेकंड आपकी जो ईमेल आएगी वीएफएस की तरफ से वो भी आपको साथ में लेके जानी होगी। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से मेरा दिन ख़राब हुआ था। जब मैं माल्टा एम्बेसी में पहुँचा वहाँ मुझे पता चला कि आपको आधार कार्ड और जो आपकी मेल है उन दोनों की कॉपी चाहिए। मेरे पास उनमें से किसी की कॉपी नहीं थी तो मैं निकल गया कॉपी कराने के लिए। कॉपी कराने के लिए पहले तो शॉप ढूंढी, आसपास कोई भी शॉप वहाँ नहीं है, तो आप लोग पहले ही वो सब कॉपी करा कर लेकर जाना। तो मैं निकल गया कॉपी कराने के लिए और बहुत मुश्किल से जो शॉप ढूंढी, उनको मैंने बोला कि आप मेरे फ़ोटो स्टेट कर दीजिए। बोलते हैं कि एक फ़ोटो स्टेट का 50 रुपये लगेगा। तो मुश्किल से मैंने उनसे फ़ोटो स्टेट कराई, 50 रुपये मैंने उनको दिए। उसके बाद मैं दोबारा एम्बेसी आया, उस टाइम तक लाइन लग चुकी थी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि इंटरव्यू से ज़्यादा वहाँ की सिचुएशन मैटर करती है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। अगर आपको चीज़ें पहले ही पता हो तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। मुझे ये सब नहीं पता था, इसलिए मैं आप लोगों को सभी वो डिटेल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो उसके। सबसे पहले जब भी आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको सबसे पहले बाहर की तरफ एक लाइन लगती है। उस लाइन में 20 पर्सन होते हैं, 20 बंदों के ही इंटरव्यू होते हैं हर रोज़। तो सबसे पहले जब आप लाइन में लगोगे वहाँ आपका आधार कार्ड और आपकी जो ईमेल है वो चेक होगी। सामने की तरफ कैमरा होगा तो कोई भी बेफालतू की हरकत मत करना। तो जब आप एक बार वहाँ से वेरीफाई हो जाते हो उसके बाद आपको अंदर की तरफ जाओगे, वहाँ आपके साइन होंगे। साइन करने के बाद आप लोग थोड़ा सा अंदर और जाओगे। इस कमरे में आपका इंटरव्यू होता है। उस कमरे के बाहर दो लाइनों में कुर्सियाँ रखी होती हैं, 20 कुर्सियाँ वहाँ पर लगी होंगी। आप लोग जाकर देखोगे आमने सामने की तरफ वो कुर्सियाँ होंगी। सबसे पहले जिसका भी नंबर है इस रो में वो बैठना शुरू करेगा और 10 तक वो रो बनाकर जाएगा। उसके बाद 11वां बंदा आएगा, वो सेकंड रो में बैठेगा और 20 बंदे वहाँ पर बैठेंगे। तो ये हो गया आपकी वहाँ की सिचुएशन। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वहाँ बैठकर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बातें करते हैं, बट वहाँ सामने की तरफ एक कैमरा लगा होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, आपकी हरकतें वहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। 9:10 पर हम सभी बैठ चुके थे। उसके बाद 9:30 तक जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो आए। उसके बाद 9:45 उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो आप लोगों को वहाँ बैठकर वेट करना होगा। आपकी जल्दबाजी करने से वहाँ कुछ नहीं होगा, वो अपने हिसाब से आप लोगों को बुलाएंगे। तो सबसे पहले मेरा नंबर था। तो जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है एक रिंग बजती है। आप लोगों को पता ही होगा जो ऑफिस वगैरह में रिंग होती है, वो रिंग बजती है। उसके बाद आप अंदर जाते हो। तो जब मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा, सामने थी दो लेडीज़, उनमें से एक थी माल्टीस और एक थी इंडियन। बीच में लगा हुआ था शीशा और एक लगा हुआ था वहाँ पर माइक। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला हैव अ सीट। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, साथ में मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, उन्होंने भी मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। तो उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने उनको अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर। तो मैंने उनको पासपोर्ट नंबर बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर कोर्स नेम। तो मैंने उनको अपना कोर्स नेम बताया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर कोर्स कंटेंट। तो कोर्स कंटेंट की 10 डेफिनेशन होती हैं, मैंने सिर्फ उनके नाम बताए। उन नाम में से उन्होंने मुझसे 2 मेरी कोर्स की डेफिनेशन पूछी, तो मैंने उनको वो कोर्स डेफिनेशन बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर अकोमोडेशन एड्रेस। तो मैंने उनको अपना हॉस्टल का जो एड्रेस था वो सारा बताया। अकोमोडेशन एड्रेस में एक्चुअली हुआ क्या था, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर अकोमोडेशन एड्रेस। तो मैं उनको आंसर दे रहा था माई अकोमोडेशन एड्रेस इज़। तो उन्होंने मुझसे बोला नो 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 डोंट टेल दिस, जस्ट टेल योर अकोमोडेशन एड्रेस। तो उनके कहने का मतलब था कि आपको सिर्फ अपना अकोमोडेशन एड्रेस बताना है, ये नहीं बोलना कि माई अकोमोडेशन एड्रेस इज़ या कुछ और। तो आपको सीधा अपना एड्रेस बताना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई दोस्त माल्टा में रहता है या आपका कोई जानकार रहता है। तो मैंने उनको बोल दिया कि यस मेरा एक दोस्त है माल्टा में। तो उन्होंने मुझे उसका एड्रेस पूछा कि वो कहाँ रहता है।
अब वहाँ मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या एड्रेस मैं उनको दूँ। तो मुझे अपना एड्रेस था जो मेरा हॉस्टल का एड्रेस था, तो मैंने वही उनको दे दिया। और आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी होगी, आप लोगों को भी सेम एड्रेस देना है, क्योंकि आप एक हॉस्टल का एड्रेस दोगे तो वो उम्मीद करते हैं कि ये बंदा हॉस्टल में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोगों को भी अपने फ्रेंड वगैरह अगर कोई है, उनके कोर्स के बारे में या फिर उनके एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब था। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वाई यू चूज़ माल्टा। तो मैंने उन लोगों को सारा बताया कि मैंने क्यों चूज़ किया माल्टा। तो उसमें एक लास्ट में एक लाइन थी, द फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी नॉमिनल दैन अदर कंट्रीज़। तो वहाँ उन्होंने एक बात पकड़ ली कि आपने किस कंट्री के बारे में सर्च किया था। तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने फ्रांस और जर्मनी के बारे में सर्च किया था। इसमें भी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी थी फ्रांस और जर्मनी में। तो मैंने उनको एक एक यूनिवर्सिटी के नाम बता दिए। तो इसके बाद उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर अकोमोडेशन एड्रेस। तो अकोमोडेशन एड्रेस मुझसे उन्होंने 3 बार पूछा। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपको अपना अकोमोडेशन एड्रेस पक्का याद हो, क्योंकि वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं। इसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर नाउ, यू कैन गो नाउ। और मैं आ गया बाहर। तो इसमें ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 मिनट लगी थी। और मैं ये मानता हूँ कि अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू देखे हैं जो मेरे सेंटर पे थे। कम से कम 40-50 बच्चे जो माल्टा में गए हुए हैं, उन सभी से कभी भी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितने उन्होंने मुझसे पूछे थे। ऑलमोस्ट उन्होंने मुझसे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे थे। बट नॉर्मली जब भी वो इंटरव्यू लेते हैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो बहुत रेयर चांस में पूछते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उस दिन मेरी किस्मत ख़राब थी या उनका मूड ज़्यादा अच्छा था, बट उन्होंने कभी भी इतने क्वेश्चन किसी से नहीं पूछे थे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। नॉर्मली वो 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछते हैं। उसमें मेनली आपके क्या होता है, सिर्फ आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कोर्स, आपके कोर्स कंटेंट, आपका अकोमोडेशन एड्रेस और आपने माल्टा क्यों चूज़ किया या फिर आप माल्टा क्यों जाना चाहते हो। ये मेनली क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछते, क्योंकि यार 20 बंदों के इंटरव्यू लेने होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम किसी को नहीं देते। 4 से 5 मिनट में वो इंटरव्यू ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैं आ गया बाहर। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं चला गया सीधा बाहर की तरफ। इसके बाद जब जो सेकंड पर्सन आया था वो आया एटलीस्ट आधे घंटे बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि आप आधे घंटे तक क्या कर रहे थे, इंटरव्यू तो 4-5 मिनट में हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 20 से 25 मिनट तो आपकी प्रोफाइल चेक करने में लगाई। उसके बाद मुझे बुलाया, मुझे भी 4 या 5 मिनट में उन्होंने बाहर भेज दिया। और उनसे मैंने पूछा कि आपसे पूछा क्या क्या था। तो उन्होंने मुझे सेम जवाब दिया कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा जो अकोमोडेशन एड्रेस है, मेरा कोर्स है, ये सब मुझसे पूछा। तो इस पूरी सिचुएशन में मुझे 2 बार सबसे ज़्यादा बुरा लगा। एक तो जब मैं अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। सेकंड, जब वो माइक में बोल रहे थे और उनकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, और जब क्लियर आती थी वो एकदम से कानों में लगती थी। ऐसा लगता था कि अगला बंदा गुस्सा होकर बोल रहा है। तो वैसे वो गुस्सा नहीं होते हैं, उनके स्पीकर ही ऐसे हैं कि आपके कानों में वो आवाज़ लगती है और आपको उससे घबराहट होती है कि वो एकदम से गुस्से में क्यों बोल रहे हैं। तो आप लोगों को उसमें घबराना नहीं है। वो बोलते बहुत प्यार से हैं, बट आपको उनकी आवाज़ तीखी लगती है। तो जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओ, अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करके जाओ। और इंटरव्यू की तैयारी आप लोग आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछते, सीरियस आपको नहीं लेना है, ना ही आपको ज़्यादा लाइट लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इंटरव्यू है हम क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ जाकर सिचुएशन बहुत अलग होती है। आप लोग कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मन में एक बार डाउट आ ही जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो आप लोग ये बातों का ध्यान रखना। और माइक वाली बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। तो जब भी आपको वॉइस क्लियर ना आए तो आप लोगों को उनको बोलना है, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से क्लियर कर जाओगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो वहाँ जाकर मोस्टली लोग करते हैं। ये वीडियो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे, पूरी वीडियो आप नहीं देखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप माल्टा एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।